सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं नोट्स नहीं बनाया, यहाँ पे डायरेक्टली बुक से मुझे मिल गया टॉपिक, तो फिर मैं इसको इसी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हो। ये पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका। देखो, रस समीकरण मितीय या फिर स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। दरअसल ये शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट ही हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, लेकिन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट को आपको समझना पड़ेगा, जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की संख्या एकदम अनुपात में हो, है ना, उसी रेशियो में हो जिससे उसका केमिकल फार्मूला दर्शाया जाता है। तो उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, है ना। और इसमें जो डिफेक्ट होता है वो भी क्या होता है, इससे धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात में कोई अंतर नहीं आता। मतलब एक धनायन जाएगा तो एक ऋणायन भी जाएगा, ठीक है, इस टाइप का। तो वो जो अनुपात रहता है वो बराबर रहता है। तो उसमें हम शॉर्टकट डिफेक्ट देखने वाले हैं और फ्रेंकल डिफेक्ट देखने वाले हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ रिमेंबर करके, शॉर्टकट डोज के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। खैर ये तो देखेंगे ही। शॉर्टकट डोज वाले क्रिस्टल NaCl, CaCl, KCl, KBr इत्यादि हैं। फ्रेंकल डोज जो है AgCl, AgBr, जिंक इत्यादि, जिंक सल्फाइड इत्यादि में पाए जाते हैं। धातु अधिकता दोष में वे रिक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाती है उसे एफ सेंटर कहते हैं। तो ये एफ सेंटर के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। शॉर्टकट इफेक्ट क्या होता है, जब कोई धनायन अपना स्पेस को छोड़ के, जैसे यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये बी जो है नेगेटिव आयन है, ए क्या है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। बी नेगेटिव आयन है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा। तो यहाँ पे ये जो अपना स्पेस है यहाँ का ए का, है ना, उसको ये छोड़ के बाहर चला जाता है। किससे, लैटिक्स से बाहर चला जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन का साइज क्या होना चाहिए, लगभग एक समान रहता है ना। मतलब यहाँ इसकी जो स्थिति होती है ना, देखो, जब धनायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाएगा तो क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता, न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए नेगेटिव आयन भी बाहर चले जाएगा। इसी दोष को क्या कहते हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के दोष में आयनिक, मतलब इस प्रकार का जो दोष होता है, डिफेक्ट होता है, वो आयनिक क्रिस्टल में पाई जाती है, जिससे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का आकार लगभग समान होता है। मैं बोल रहा था ना, इन दोनों का जो साइज होता है वो लगभग समान होता है, एकदम समान नहीं होगा। कोई भी साइज, दो अलग अलग एटम का साइज समान नहीं होता। तो अप्रोक्स ये क्या होता है, सेम होता है। अर्थात जिनमें आयनों की समन्वय संख्या, एक कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, एक धनायन को कितना ऋणायन घिरा हुआ है या एक ऋणायन को कितना धनायन घिरा हुआ है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो NaCl, KCl इत्यादि में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। तो चूंकि क्रिस्टल जो है न्यूट्रल ही बना रहता है, तो धनायन की रिक्तियां ऋणायन की रिक्तियों के बराबर ही होती है, किंतु इस त्रुटि से जालक के कुल आयनों की संख्या घट जाती है। देखो, ये जो डिफेक्ट है, इससे जालक के कुल आयन की संख्या घट जाएगी। भाई सोडियम आयन बाहर चला गया, क्लोरीन आयन बाहर चला गया। मान के चलो हमारे पास 1 लाख की संख्या में सोडियम थे, 1 लाख की संख्या में क्लोरीन था, ठीक है। उसमें से 2 बाहर चला गया तो घट ना गया, ठीक है, जिससे ठोस का घनत्व कम हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ठोस का घनत्व जो है कम हो जाता है, ठीक है। याद रखना आप, ठोस का क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टल का द्रव्यमान घटता है, वजन भी घटेगा। अब सोडियम का जितना वजन है, क्लोरीन का जितना वजन है, वो भी घटेगा, तथा आयतन अपरिवर्तित रहता है। देखो, इसका वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होता, बस डेंसिटी कम हो जाती है। ये पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, क्रिस्टल का द्रव्यमान घटता है, ठीक है, आयतन अपरिवर्तित रहता है, विद्युत चालकता बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब होल जो है उत्पन्न हो गया है, ठीक है। इसके चलते यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी यहाँ से गायब हो गया है, तो नेगेटिव वाला भी क्या बना दिया, वहाँ पे होल बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे होल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पहले की तुलना में ज़्यादा होने लगेगा। यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया हुआ है, कमरे के ताप पे सोडियम क्लोराइड के 10⁻15, मतलब 10 के बाद 15 शून्य लैटिक्स साइट में एक त्रुटि होता है, मतलब एक NaCl गायब होता है। मतलब समझ सकते हो ना कितना ज़्यादा, 10⁻15 शून्य 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 शून्य, यहाँ 15 अगर आप लगाओगे तो उसमें से एक NaCl जो है उसमें गायब होता है। उतनी संख्या में, उतना NaCl की संख्या मतलब वाला जालक में
ठीक है। एक्लेटिक्स है जिसमें NaCl की संख्या कितना है, इतना, उसमें से एक त्रुटि होती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से त्रुटियों की संख्या बढ़ती है। मतलब 775 केल्विन पर 10⁶ स्थानों पे एक त्रुटि, तथा 1075 के पर मतलब 1075 केल्विन पर 10⁴ में एक दोष उत्पन्न होता है। मतलब देखो पहले 15 में एक था, अब जो है 6 में एक और यहाँ पे 4 में एक उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा, है ना, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा लगे कि हाँ एक्चुअली में इसको जो है आता है। तो ये है हमारा क्या चीज़, शॉर्टकी दोष, यहाँ तक था। और इसको थोड़ा बन नहीं रहा है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो कॉन्सिक्वेंस है कि क्या क्या हो सकता है। पहला चीज़ हमने देखा, घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है, क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कम हो जाती है। जालक ऊर्जा कैसे कम होगा, क्योंकि एक सोडियम और एक क्लोरीन या 2 सोडियम या 2 क्लोरीन का जो बीच में बॉन्ड था वो घट गया, वहाँ से वो हो गया, टूट गया। बॉन्ड कब मतलब ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तब तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, तब तो ये बाहर जाएगा। तो इससे जालक ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रिस्टल का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अनस्टेबल हो गया, इसके चारों ओर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आयन इसको मेंटेन करने के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों, लिखा भी है कि यहाँ पे पोर संख्या अधिक होने के कारण, छिद्रों की संख्या बढ़ने के कारण क्रिस्टल का परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वैसे ही रहता है, क्योंकि धनायन जितना है उतना ऋणायन भी है, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है चेंज नहीं होता। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्रिस्टल शॉर्टकी दोष। और यहाँ पे आपको फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखना है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या बताता है कि यह भी क्रिस्टल जालक का एक दोष है ना, जिसमें धनायन ही अपना स्थान रिक्त कर देता है। लेकिन धनायन जब अपना स्थान रिक्त करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि धनायन का साइज छोटा होता है, इस वजह से वो इंटरस्टिशियल जो क्या बोलना चाहिए, अंतरकाशी स्थान है ना, उस स्थान में जाके ये वाला यहाँ पे फिट हो गया। मतलब इसका मूवमेंट यहाँ से निकल के यहाँ हो गया, मतलब ये बाहर नहीं जा रहा है। इससे धनायन की संख्या में कमी नहीं होगी, इससे धनायन या ऋणायन की संख्या में कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे धनायन या अपना जगह छोड़ के ये दोनों ऋणायन के बीच में आके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे, दो ऋणायन के बीच में, ठीक है। और यह जो दोष है वो ऐसे यौगिक में पाया जाता है जिसका घनत्व तथा ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। ऋणायन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और नेगेटिव आयन का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो जो छोटा धनायन है वो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर होता है। जैसे हम फ्रैंकल दोष की बात कर रहे हैं, शॉर्टकी दोष में हमने क्या देखा था, अप्रोक्सीमेटली सेम होता था। वहाँ पे पॉजिटिव आयन की और नेगेटिव आयन का जो साइज होता था वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। और इसमें क्या होता है, इनकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है, कम होती है। GCl, AgBr, जिंक सल्फाइड इत्यादि। इस दोष के कारण जालक में कोई आयन अनुपस्थित नहीं होता। आयन अनुपस्थित नहीं होता मतलब जो है सो वही है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत गौर फरमाने वाली बात है कि विद्युत क्रिस्टल जो होगा विद्युत का चालक हो जाएगा, मतलब कंडक्टेंस तो आएगा, होल है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन का डेंसिटी बढ़ गया, नेगेटिव आयन कम हो गया। इस रीजन में क्या हो गया, पॉजिटिव आयन का डेंसिटी बढ़ गया, यहाँ पे 2 की जगह पे अब यहाँ 3 है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आयन वाला हो गया। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब पोलैरिटी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और एक तो होल उत्पन्न हो गया है इस वजह से। तो आप इसको जब बताओगे ना तो चालक क्यों हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे होल उत्पन्न हो गया, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का बाहर जाना नहीं हो रहा है, ना पॉजिटिव एलिमेंट का ना नेगेटिव आयन वाले एलिमेंट का, है ना, वो बाहर नहीं जा रहा है। इस वजह से इसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिखना पड़ेगा, एकदम छोटा सा नहीं लिख सकते आप। क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल उत्पन्न हो गया है और ये जो है पोलर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से
शॉटकी और फ्रेंकल दोष को आंतरिक दोष भी कहते हैं। आंतरिक दोष यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस भी दिखाया है कौन कौन सा है। शॉटकी दोष में यहाँ से क्लियर हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक आयन क्रिस्टल के अपने नियत स्थानों से पूर्णतः गायब हो जाते हैं। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थान पे स्थित हो जाता है। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम होता है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसमें हाई कोऑर्डिनेशन संख्या वाले कंपाउंड में पाया जाता है, ये लो कोऑर्डिनेशन संख्या वाले कंपाउंड में पाया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आयन्स उतने ही हैं। यहाँ पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ जाता है। एग्जाम्पल आप डाल दो, ठीक है। अगला जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, जिसमें ऐसा दोष जिसमें जो उनका अनुपात होता है, धन आयन और ऋण आयन का अनुपात अलग अलग होता है। इसी के अंतर में हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखेंगे, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट देखेंगे, है ना। ये सब देखेंगे तो दूसरे वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, और भी बेहतर समझना है और भी बेहतर इसमें और कुछ और लिखना है तो आप जो है गूगल करिए टॉपिक पे। ये टॉपिक बहुत इजी था इसलिए मैं इसको नोट्स बना के उसमें विभिन्न डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बनने लगेगा, बनेगा ही आपसे, ठीक है। ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, इस वजह से मैं इसको बुक से ही मतलब क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।